कुत्ता है पूरी तरह से कुत्ता है, बिल्ली है पूरी तरह से बिल्ली है, इंसान है पूरी तरह से इंसान नहीं है। इंसान एक प्रोजेक्ट इन मेकिंग है, एक एक प्रोसेस है इंसान। इंसान माइंड से, थॉट से लेके सोर्स तक, परमात्मा तक सब कुछ हो सकता है। और हम माइंड और थॉट को लेके बैठे, जो बाहर की दुनिया उसको लेके बैठे और उसी को ग्रांटेड पकड़ बैठे कि यही है, यही सब ठीक है, ऐसा ही है। तो हम अपनी जो पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावना जो है हमारी, उस संभावना की तरफ कदम नहीं रख पा रहे। क्रिएट हुई है, उसको अडेप्ट करके, उसमें शामिल होके जी सके, अपनी लाइफ को नेविगेट कर सके। एक बच्चा, एक बेबी टोटली इनकेपेबल होता है सोसाइटी में जीने के, बट जी सके, खुद के पैरों पे चल सके, कुछ रूल्स रेगुलेशन समझ सके, रोड कैसे क्रॉस करना है से लेके और बहुत कुछ, रिलेशनशिप्स। तो हमें, हमारे अंदर, हमारे पेरेंट्स को, हमारे चाहने वालों को, जो हमको पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, उनको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ी। थैंकफुली क्लीन स्लेट होती है, हम मोल्डेबल होते हैं, हम चेंजेबल होते हैं, तो हमें वो चेंजेस ला पाए ताकि हम ठीक से ऑपरेट कर सकें एटलीस्ट लाइफ में। बट ये चेंजेस लाते लाते ना एक और चीज़ हो गई साथ साथ में, कि हमारी कुछ चीज़ें दबी सी रह गई। हमारे अंदर की कुछ चीज़ें, कुछ एक्सप्रेशंस दबे से रह गए। कुछ तरह का जीना, कुछ हमारे पार्ट्स जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो है हमारे अंदर, उनको हमने दबा दिया कि ये नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा, और एक तरह का जीना होने लगा। इसको कहेंगे रिप्रेशन। कुछ चीज़ों को हमें नीचे ढकेलना पड़ा। अभी माइक के साथ कॉफ़ी पीना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये हमारे साथ होता गया कि कुछ चीज़ें दब गई, कुछ चीज़ें चेंज हुई, मोल्डेबल थे, सोसाइटी में फंक्शन कर सकते हैं ठीक से, सोसाइटी में रह सकते हैं ठीक से दुनिया में। लेकिन हम थोड़े से भीतर से, जो हमारा पूरा पूरा नेचुरल एक्सप्रेशन था, वो पूरा एक न रहते हुए उसके कुछ टुकड़े बन गए और बिखर गए। कुछ टुकड़े हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, जो जी नहीं पाए, उनको दबाना पड़ा। और कुछ टुकड़े हैं जिनको अप्रिशिएट किया गया, जिनको मौका मिला ग्रो करने का। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, किस किस टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट हुए ये फ्रैगमेंटेशन की वजह से? सबसे पहले तो ये हुआ कि कुछ चीज़ों को ना बोलने की वजह से उन चीज़ों को हमको गलत बोलना पड़ा। वो चीज़ें हमने एक्सेप्ट करना बंद कर दी कि हमारे अंदर ये चीज़ हो सकती है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक एंगल से अगर देखते हैं, तो इस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम भीतर देखने से घबराते हैं। हम अपने आप को देखने से घबराते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें वो पार्ट्स मिलेंगे जिनको हमने दबा दिया है, और ये अच्छी बात नहीं है, ये पार्ट्स अच्छे नहीं है हमारे अंदर, जिनको हमने डिनाई करके रखा, जिनको हमने नाकारा है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है हमारे भीतर। उस वजह से हम भीतर देखने से ही डरते हैं। अब भीतर हमें बहुत कुछ मिल सकता है, हमारा सोर्स मिल सकता है, लेकिन साइड बाय साइड वो पार्ट्स भी मिलेंगे हमारे जिनको हमने दबा दिया था। तो इसलिए हम भीतर देखने से ही डरते हैं। इस डर की वजह से जो हमारे भीतर खजाना है, उस खजाने की तरफ हम कदम नहीं रख पाते। स्पिरिचुअल खजाना बोलो, हमारा सोर्स बोलो, उसकी तरफ हम कदम नहीं रख पाते। और एक कंटिन्यूस, एक तरह की एंग्जाइटी जैसे हमारे अंदर क्रिएट हो गई है, एक तरह का
एक तरह की बेचैनी हमारे अंदर क्रिएट हुई है, क्योंकि हमें ये मैनेज करना है अंदर। कुछ पार्ट्स हैं, हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और उनको दबाने के बावजूद हमें पता है कि हमारे भीतर है, तो हम कुछ हद तक बेचैन रहते, कहीं वो पार्ट्स दिखाई ना दें, इसलिए हम अपने आप को बाहर की लाइफ में एंगेज रखते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए एंगेज रखते हैं। किस चीज़ में? सीन में। जो देखी जा सकती है दुनिया, उस दुनिया में कहीं ना कहीं हम अपने आप को एंगेज रखते हैं, कि कहीं हमें उन पार्ट्स का सामना न करना पड़े, कहीं वो पार्ट्स ऊपर ना आ जाए। तो ये सब गलती से हुआ, लेकिन ये गलती होना, इस गलती से बचना पॉसिबल नहीं है, चाहे हमारी सोसाइटी हो, चाहे फ्यूचर में आने वाली कोई सोसाइटीज़ हो, कितनी भी हम लोग ब्यूटीफुल सोसाइटी बनाएं, इस गलती से बचना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में कैसे जिया जाता है वो सीखने के लिए बच्चे को कुछ न कुछ लेसन्स दिए जाने पड़ेंगे, दिए जाने होंगे, देने ही पड़ेंगे। और वो लेसन्स देते देते बच्चे को मोल्ड करना होगा, मतलब उसको कोई ना कोई शेप देना होगा। जब एक शेप देते हैं तो दूसरा जो पॉसिबल शेप है वो निकल जाता है, वो नहीं दे सकते, एक डायरेक्शन देना ही पड़ता है। तो इट्स इम्पॉसिबल कि हम इस चीज़ से बचें एज ह्यूमन बींग्स। और कभी ना कभी हमें भीतर देखते समय इन चीज़ों का सामना करना होगा। जिन चीज़ों को नाकारा है उनको नाकारना कैसे पूरी तरह से सही नहीं है, इस चीज़ को समझना होगा, तभी हम भीतर जा पाएंगे और हमारे कोर तक, सोर्स तक पहुंच पाएंगे। यानी बात समझ में? तो ये हमारा प्रॉब्लम बन गया कि हम भीतर देख नहीं पाते। तो अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो क्या बन गया? भीतर न देखने की वजह से हम जैसे हैं वैसे ठीक है, ऐसे हम अपने आप को बताते जाते हैं। हमारी इस बिलीफ को कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मेरी जो बिलीफ है वो सही है, कहीं मुझे वो पार्ट्स ना देखने पड़े जो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ये हम अपने आप को बताते जाते हैं, अलग अलग तरह से अपने आप को प्रूव करते रहते हैं। तो हम जैसे हैं, जैसे बन गए हैं, उसको हमने एक तरह से ग्रांटेड ले लिया कि यही सही है। अब यही सही है, ये हम कह रहे हैं अपने आप को ग्रांटेड लेते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस बेसिस पे? जो हम सीन में देख रहे हैं, बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है। जो कि अधूरा है, जो कि सिर्फ बाहर की दुनिया है। तो सोर्स तक जाने का मौका नहीं मिल रहा, जैसे हैं वैसे ठीक है बोलने की वजह से। और ये सबसे बड़ी बीमारी कि जैसे हैं वैसे ठीक, क्योंकि इंसान जो है, कुत्ता है पूरी तरह से कुत्ता है, बिल्ली है पूरी तरह से बिल्ली है, इंसान है पूरी तरह से इंसान नहीं है। इंसान एक प्रोजेक्ट इन मेकिंग है, एक एक प्रोसेस है इंसान। इंसान माइंड से, थॉट से लेके सोर्स तक, परमात्मा तक सब कुछ हो सकता है। और हम माइंड और थॉट को लेके बैठे, जो बाहर की दुनिया है उसको लेके बैठे, और उसी को ग्रांटेड पकड़ बैठे कि यही है, यही सब ठीक है, ऐसा ही है। तो हम अपनी जो पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावना जो है हमारी, उस संभावना की तरफ कदम नहीं रख पा रहे।